रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या फिर ईश्वर से, भगवान से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। और इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं कि अपने सब परेशानियों का हल वो दूसरों पे छोड़ देते हैं कि दूसरे देख रहे हैं तो कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे, राय देंगे, मदद करेंगे। या ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि हमको इस समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। हर व्यक्ति है अपनी अपनी परेशानियों में लगा है। जब तक उससे आप अपनी परेशानी का हल नहीं मांगेंगे और वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता होगा, तब तक वो आपको आपकी परेशानी का हल नहीं देगा। और दोस्तों ज्यादातर लोग आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ये जीवन की सत्यता है। माँ बाप के अलावा ज्यादातर लोग, रिश्तेदार या दोस्त आपसे प्रेम नहीं करते, वो सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। तो वो आपकी परेशानी को दूर से देखते रहेंगे, और अगर उनके पास हल होगा तब भी वो आपको हल नहीं बताएंगे, और आपको ऐसा हल बताएंगे कि और आप परेशानी में फंस जाएं। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा सुख यही है कि दूसरे लोगों की परेशानी को देखना, दूसरे लोग परेशानी में फंस जाएं। इसको ईर्ष्या भी कहते हैं। तो संक्षेप में यह है कि कोई आपकी मदद नहीं करेगा बशर्ते आपसे बहुत अगाध प्रेम ना करता हो, जैसे कि माँ बाप। और माँ बाप कब तक साथ देंगे, एक ना एक दिन उनको इस दुनिया से जाना होगा। इसलिए आपको हर काम खुद करना है, खुद से सीखना है, और अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने हैं, अच्छे लोगों के बीच में उनसे ज्ञान हासिल करना है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको उम्मीद के बारे में बताया कि फालतू की उम्मीद सबसे मत करिए। अब ईश्वरीय उम्मीद पे आते हैं। आदमी लोग ईश्वर से बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है। ऐसा पढ़ाया गया है कि पत्ता पत्ता भी जो हिल रहा है वो ईश्वर ही हिला रहा है, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर के पास और भी बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे। इतनी बड़ी विशाल सृष्टि बनाई है उन्होंने, जो नियमों से बंधी हुई है। तो क्या ईश्वर पे यही काम रह गया है कि वो पत्ते को हिलाए और ना हिलाए? ऐसा नहीं है दोस्तों। यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। हवा कैसे चलती है, सूरज की गर्मी से हवाएं कैसे कम प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन की तरफ जाती हैं, या वाइस वर्सा। तो सूरज की गर्मी से हवाएं चलती हैं और पत्ते हिलते हैं। ये कंटिन्यूअस और नियमों के अंतर्गत ऐसा होता है कि पत्ते हिलते हैं, न कि कोई ईश्वर जो है पत्ते को चाह कर हिलाता है। तो दोस्तों कहना मैं ये चाह रहा था कि हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म करने के लिए, जैसे कृष्ण जी ने लिखा है कि कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल की इच्छा मत करो, वो मैं दूंगा। ये बड़ा गूढ़ ज्ञान है। ये मैं अपने दूसरे एपिसोड में बताने जा रहा हूँ। आज केवल इतना बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी पत्नी कुछ दिन के लिए मायके गई हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता। तो आपको खाना बनाना नहीं आता और आपने सोचा कि आज मैं खाना बनाऊंगा और भगवान मेरा मदद करेगा। अब आपने भगवान की पूजा करी कि हे ईश्वर, आज मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, मेरी मदद करना। आप जब किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, और आपने कभी खाना नहीं बनाया, तो खाना नहीं बनेगा, बल्कि कुछ ना कुछ दुर्घटना घट जाएगी। आप खुद जल जाएंगे, या आपका खाना जल जाएगा। क्योंकि इस चीज में, इस आपकी एक समस्या में कि आप भूखे हैं, आपको खाना चाहिए, पत्नी नहीं है, ईश्वर कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। एक छोटा बच्चा है, पैदा हुआ है, माँ के किसी केमिकल कारण से, हार्मोन्स की गड़बड़ी से माँ के सीने में दूध नहीं उतर रहा है। अब माँ पूजा करे कि मेरे बेटे को दूध पिला दो, कोई ईश्वर दूध देने नहीं आएगा, और वो बच्चा मर जाएगा। तो उस बच्चे को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने डिब्बा बंद दूध बनाए हैं, जो बच्चों को दिए जाते हैं अगर माँ का दूध नहीं उतर रहा। तो बच्चा वो दूध पी के बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि माँ पूजा करे और बच्चे को दूध पिलाने भगवान आते हैं। अब यहाँ पर मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं नकार रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि वो जो दूध इंसानों ने बना लिया है कि माँ का दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा वो डिब्बे का दूध पी लेगा, वो डिब्बे का दूध दोस्तों जिस जिस प्रक्रिया से बना है उसमें ईश्वर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जिस दिमाग से वैज्ञानिकों ने वो दूध बनाया है, वो दिमाग ईश्वर ने ही बनाया है। जो मेमोरी पावर इंसानों को मिली है जिससे कि इंसान प्रयोग करता है और फिर नई नई चीजें बनाता है, खाने की और दवाइयाँ आदि, और डिब्बे का दूध जिन्होंने बनाया, तो वो सब मेमोरी पावर और दिमाग की शक्ति वो सब ईश्वर ने बनाई है। तो ईश्वर ने ही दिमाग बनाया, मेमोरी बनाई, हम लोग का शरीर बनाया। ईश्वर ही ज्ञान देता है। ईश्वर बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वो ईश्वर के संपर्क में रहते हैं। अब वो किस तरीके से संपर्क में रहते हैं कि उनको बिना किसी स्कूल जाए आइंस्टीन ने एक हजार आविष्कार कर दिए, न्यूटन ने आविष्कार कर दिए, जेम्स वार्ड ने आविष्कार कर दिए, जबकि वो लोग कभी स्कूल नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए। क्योंकि दोस्तों वो लोग उस समय ईश्वर के संपर्क में रहते थे। वो कैसे रहते थे, कैसे ज्ञान प्राप्त करते थे, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो यहाँ बात हो रही थी उम्मीद की, कि अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर के भरोसे ज्यादा मत बैठिए। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है मानवता को। अब आप अगर परेशान हैं, आपको उसका हल नहीं मालूम है, तो बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। आर्थिक समस्या है तो ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको कम पूंजी में कुछ ऐसा बताएं कि जिससे आप अपनी मेहनत से और उबर जाएं उस गरीबी से। तो आपकी समस्याओं का हल करने के लिए ईश्वर कहीं नहीं बैठे हुए हैं, उन पर बिल्कुल टाइम नहीं है। और अगर आपको लगता है बैठे हुए हैं तो फिर सोचिए, पृथ्वी पे हर समय, पूरी पृथ्वी पे अरबों आदमी कितना परेशान है, भूख से मर रहा है। कहीं हत्या हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं युद्ध चल रहे हैं। तो ईश्वर क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं रोकता है? अब यहाँ पर फिर मैं बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा हूँ, तो कृपया मेरे जो वीडियो है, जो वीडियो पुराने पड़े हैं उसमें जाइए। उसमें इस बात का उत्तर मिल जाएगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ईश्वर होते हैं, उनकी क्या कार्य प्रणाली है, और जो हम लोगों के दुख हैं, समस्याएं हैं, वो हम लोगों के ही कारण हैं। उसमें ईश्वर मदद नहीं कर सकता है। इस पर पूरा एक मेरा वीडियो पड़ा है, कृपया उसको ढूंढिए, तलाश करिए अगर आप लोगों को इच्छा है तो, और उसको देखिए। तो फिर मैं लौट के आता हूँ इसी बात पे कि ज़्यादा उम्मीद मत करिए और खुद को समर्थ बनाइए। और अगर आप खुद समर्थ नहीं है, असहाय हैं, तो फिर किसी न किसी की, व्यक्ति की मदद लीजिए। तो दोस्तों इसमें आखिर में एक कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद ये बात को बंद करता हूँ। तो आप समझ जाएंगे कि ज़्यादा उम्मीद ईश्वर से नहीं करनी है। ईश्वर से उम्मीद करनी है केवल ज्ञान देने की, और ज्ञान कैसे लिया जाता है ये आगे बताऊंगा मैं। तो कर्म करिए, कर्म ही पूजा है। और 10 मिनट समय निकाल के ईश्वर को धन्यवाद अवश्य दीजिए। तो मैं एक कहानी बता देता हूँ कि एक मंदिर में, गांव में एक मंदिर था, उसका एक पुजारी था। वो बरसों से भगवान की पूजा करता था, मंदिर साफ करता था, भगवान को भोग लगाता था। एक बार उस गांव में बाढ़ आ गई, बहुत भयानक। तो ये हुआ कि बांध टूट गया है, तो सब मंदिर अंदर सब डूब डूब जाएगा, पहले से लोगों ने बताया सरकार ने। तो लोग अपना अपना सामान लेके सरकार की बसों में बैठ बैठ के भागने लगे। लेकिन मंदिर का पुजारी बोला कि मैंने हमेशा ईश्वर की पूजा करी है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, सब ईश्वर करता है और वो मुझे बचा लेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों सब गांव वाले निकल गए। अंत में गांव का प्रधान जा रहा था, तो उसने कहा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ पंडित जी, चलिए आप। और पानी जो है मंदिर को डुबो चुका था, पुजारी मंदिर की छत पर बैठ गया था। लेकिन वो पुजारी उस प्रधान की गाड़ी में, मतलब नाव में भी नहीं बैठा कि नहीं मुझे तो ईश्वर बचा लेंगे। तो प्रधान भी चला गया।
उसके बाद वो पुजारी ऊपर पूजा करने लगा, भगवान मैंने हमेशा आपकी पूजा करी है, मुझे बचाइए। फिर नाव वाले आए कि अब भी आ जाइए, पानी बढ़ रहा है। लेकिन पुजारी खड़ा हो गया, पानी उसकी नाक तक आ रहा था, लेकिन वो नाव में नहीं बैठा। बोला नहीं, मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, भगवान मुझे बचाएंगे। तो वो नाव भी थक हार के चली गई। फिर एक हेलीकॉप्टर आया सेना का ऊपर से, और नाक में पुजारी के पानी जाने लगा। तो हेलीकॉप्टर से एक रस्सी आई, जो एक जवान नीचे आया। जवान ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ लीजिए, ऊपर आ जाइए, नहीं आप डूब जाएंगे। तो फिर पुजारी ने वही कह दिया, क्योंकि उसको इतना भरोसा था अपने भगवान पे। बिलीफ सिस्टम कहते हैं इसको, कि ईश्वर मुझे बचा लेंगे, सब कुछ ईश्वर ही करते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैंने इतने दिन ईश्वर की पूजा करी है, वो मुझे बचा लेंगे, मैं नहीं आऊंगा। उसने हेलीकॉप्टर वाले का हाथ नहीं पकड़ा। तो हेलीकॉप्टर भी लौट गया, और पानी और बढ़ा। अंत में पुजारी जो है उसमें डूब के मर गया। तो जब वो मरने के बाद पहुंचा ऊपर स्वर्ग में, तो उसने ईश्वर से कहा कि मैंने आपकी हमेशा इतनी पूजा करी, सबको बताता था कि पत्ता पत्ता भी आपकी मर्जी से हिलता है, और फिर भी आपने मुझे नहीं बचाया, ऐसा क्यों? तो ईश्वर ने कहा मैंने सबसे पहले जो गांव वाले भेजे थे आपके पास कि बाढ़ आ रही है भाग जाओ, उनमें मैं ही था, लेकिन आप मेरी वाणी समझ नहीं पाए। फिर जब गांव का प्रधान नाव लेके आया था, तब भी मैं ही था, उस प्रधान के द्वारा बोल रहा था, लेकिन आप तब भी मुझे नहीं पहचान पाए। फिर जब बाढ़ राहत वालों की नाव आई थी, तब भी मैं ही था, वो नाव भी मेरी थी, सब में मैं ही था। तब भी मैंने कहा कि नाव में आ जाओ, तब भी आप मुझे नहीं पहचान पाए। फिर अंत में मैंने सेना का हेलीकॉप्टर भेजा, वो हेलीकॉप्टर भी मेरे द्वारा ही बना था, उसमें जो आदमी उतर रहे थे मेरे द्वारा ही बने हैं। उन लोगों ने आपको कहा तो वही मैं ही अंदर से बोल रहा था, लेकिन आपने तब भी मुझे नहीं पहचाना, तो मैं क्या करता? और दोस्तों, ये कहानी ये बताती है कि हम लोग के चारों ओर, सब मनुष्यों में, सब जानवरों में, सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। अ- अच्छे लोगों में, और जो बुरे लोग हैं उनमें ईश्वर ना हो के शैतान है। अब ये कैसे है कि किसी में शैतान है किसी में ईश्वर, इस पर मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा। अभी बात उम्मीद पर हो रही थी। तो दोस्तों, अगर हम असहाय हैं, परेशान हैं, तो अच्छे लोगों को तलाश करें, उनसे मदद अवश्य मांगें। और उम्मीद है कि अच्छे लोग हैं और अवश्य आपकी मदद करेंगे। लेकिन अपनी ये आदत मत डालें आप, क्योंकि हर समय अच्छे लोग भी आपकी मदद करने के लिए फालतू नहीं बैठे हैं, क्योंकि अच्छे लोग भी अपनी अपनी परेशानियों में फंसे हैं। तो कहने का दोस्तों, पूरी इतने वीडियो जो बड़ा मैंने बना दिया है, 15-20 मिनट का, कि हर समय ये आदत मत करिए कि कोई आपकी मदद कर देगा, रिश्तेदार कर देगा, भगवान कर देंगे। कोई मदद नहीं करेगा। वो तो इमरजेंसी में कोई अच्छा आदमी अगर आपके मुकद्दर से टकरा गया, क्योंकि अच्छे लोग भी अब कम ही है पृथ्वी पे। तो अच्छा आदमी मुकद्दर से टकरा गया तो वो एक बार आपकी मदद कर देगा, बार बार वो भी नहीं करेगा। और ईश्वर आपकी समस्याओं में बिल्कुल मदद नहीं करेगा, वो केवल ज्ञान देता है, और सब बंदे उसी के बनाए हुए हैं, और मदद वहीं से मिलेगी, ईश्वर से केवल ज्ञान मिलेगा। तो आशा है कि मेरी इन बातों से कुछ आप समझे होंगे। मेरे इस पूरे वीडियो को आप 2-3 बार सुनेंगे, तो आप लोगों को मेरे वीडियो का आशय समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि खुद को बुलंद करिए, अपने शरीर को मजबूत करिए, अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को मजबूत करिए, वही जीवन में काम आएगा। हर समय दूसरों से उपेक्षा करना, ईश्वर से उपेक्षा करना, आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। तो इसीलिए पूरी मानव जाति मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि सब धर्मों में यही सिखाया है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, अब बस उसी की पूजा करते रहो। सब पूजा ही कर रहे हैं पूरे विश्व में, और इतनी ज्यादा पूजा कर रहे हैं कि मंदिरों में भीड़ लगी है, लेकिन चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि इसको सुनकर आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ बातें समझ में आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब
अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।